जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए जानते हैं एकादशी पर चावल खाना क्यों वर्जित है। कौन थी एकादशी? सबसे पहले एकादशी को जानते हैं। एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी पर हुआ था। एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। उन्होंने असुरों को मारने में भगवान विष्णु की मदद की। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान ने उस कन्या को एकादशी का नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। आइए जानते हैं एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते। एकादशी पर चावल ना खाने को लेकर पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने एक यज्ञ में आए भिखारी का अपमान कर दिया, जिससे माता दुर्गा नाराज हो गई। माता के क्रोध से बचने और प्रायश्चित के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया और शरीर के अंश धरती में समा गए। इस प्रायश्चित से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य अन्न के रूप में धरती से उगेंगे। इसके बाद महर्षि के पृथ्वी में दबे अंश चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए। इसी कारण चावल और जौ को पौधा नहीं जीव माना जाता है। इस घटना के दिन एकादशी तिथि थी, इसीलिए व्रत में चावल खाना निषिद्ध हो गया। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के उपवास के दिन चावल खाता है उसे मांसाहार खाने का दोष लगता है और ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं होती। एक अन्य कथा के अनुसार एकादशी माता के अवतार और दैत्य मूर के वध के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी माता को सृष्टि के पापों से दूर करने का आदेश दिया। जब माता सृष्टि को पाप मुक्त करने के लिए चली तो कुछ पाप कर्म चावल में छिप गए। इससे नाराज एकादशी देवी ने चावल को श्राप दिया कि तुमने पापों को स्थान दिया है, इसलिए तुम्हें एकादशी के दिन कोई नहीं खाएगा। मान्यता है कि इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति चावल खाता है उसे मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के रक्त और मांस खाने के समान है। साथ ही मृत्यु के बाद रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अगले दिन चावल खाकर व्रत का पालन करना चाहिए।